तो वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर रोहतक में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेताजी के देश की आजादी के योगदान को नमन किया। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, नेताजी की टीम में शामिल 3 जांबाज प्रदेश में हैं, जिनमें 2 रेवाड़ी के तो 1 महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। आज भी देश के प्रति इनका समर्पण युवाओं में जोश भर देता है। साथ ही सीएम ने कांग्रेस शासनकाल पर भी निशाना साधते हुए कहा, पुरानी सरकारों में नेताजी के योगदान को नमन नहीं किया गया, भुलाने का कार्य हुआ। पहले गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी 24 जनवरी से शुरू होती थी, लेकिन अब 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। साथ ही गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी 23 तारीख से शुरू हो गई हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने युवाओं को सफलता का मंत्र देते हुए स्किल्स डेवलप करने का आह्वान किया और मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी हासिल करने का मंत्र भी युवाओं को दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने दावा किया कि अब सरकारी नौकरी के लिए अमीरी और गरीबी पैमाना नहीं है, बल्कि मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की है, जो रोहतक में आयोजित किया गया था। इस दौरान जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नमन किया जयंती के उपलक्ष्य में, तो साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर भी कटाक्ष करते नजर आए। कांग्रेस शासनकाल के दौरान कटाक्ष करते नजर आए। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस प्रकार पूरा कार्यक्रम आज का रहा है, मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। सीएम अपने रोहतक प्रवास के दौरान नेताजी को नमन किया और साथ ही साथ मिठाइयां भी बांटी गई। वो कोई व्यक्ति नहीं थे और केवल नेता भी नहीं थे, वो पराक्रम की मूर्ति थे। पिछली सरकारों ने उनको कभी याद नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस के, उनकी स्मृति के लिए। पहला काम, हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, उसकी तैयारी 24 जनवरी से शुरू होती है। 24-25 रिहर्सल होती है, 26 को कार्यक्रम होता है। मोदी जी ने आते ही कहा कि क्या इसको हम 24 की बजाय इस तैयारी को 23 जनवरी से शुरू नहीं कर सकते। उसको 23 जनवरी यानी आज से गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मोदी जी ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में नाम दिया। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले की सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा विचार किया कि अपने देश के समाज के लोगों को यदि दिशा उसके ठीक करनी है, संस्कारित करना, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका स्तर ऊंचा उठाना है, तो इन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 10 साल पहले तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी की उस कार्य पद्धति का, जिन्होंने इन चीजों को उस समय ध्यान किया। और हरियाणा में भी आपके आशीर्वाद से जब से ये सरकार बनी है, हमने पिछले 3.5 साल में वो सारे काम किए हैं कि समाज में एक शुद्धता आनी चाहिए, समाज में करप्शन दूर होना चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए और कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित राजनीति ये समाप्त होनी चाहिए। देश की सेवा करने के नाते, रक्षा के ऊपर देश की सुरक्षा करने के नाते हमारे हरियाणा के जवानों की संख्या पूरी सेना का 10 से 11% हो चुका है। भाइयों बहनों, 10 से 11% हमारा जवान, आखिर वो कैसे जज्बात लेता है? उनको जज्बात यहीं से मिलता है कि हमारे जो पूर्व के ऐसे सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी आयु 105 साल हो गई है, वो हमारे समाज के लोगों में, नौजवानों में कहानियां, कथाएं सुनाते रहते हैं। देश की सेवा को अपना जज्बा मान करके और दौड़ पड़ते हैं जब सेना की भर्ती होती है। तो ये जज्बात हमारा बना रहे। हमको हरियाणा के लोगों को बहुत से ऐसे खिताब मिले हुए हैं, बहुत सा हमको एक प्रकार से दुनिया क्रेडिट देती है। क्या देती है? कि देश के जनता का पेट भरने के लिए, अन्न पैदा करने में अगर कहीं अग्रणी राज्य है तो हरियाणा है। यहां का किसान अग्रणी है, फिर हमारा जवान अग्रणी है, ये मैंने बताया ही है। हमारा पहलवान भी अग्रणी है, हमारा विज्ञान भी अग्रणी है। आज देश की सेना, उसमें हरियाणा का योगदान, चाहे वो 1962 की लड़ाई हो, 1965 और 71 की लड़ाई चाइना के साथ रही हो, पाकिस्तान के साथ रही हो, 62 में चाइना के साथ रही हो,
यानी 1997, 98, 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ, शायद 99 में, कारगिल युद्ध में भी हमारे यहां फौजियों ने बहुत कुर्बानी दी। जहां खून के देने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारा जवान तैयार है। लेकिन उसके साथ ही आज देश आजाद है। उस आजादी में अभी तक अपनी आजादी का जो सिस्टम है उसको सरकारें चला रही थी, लेकिन अब जैसे व्यवस्था परिवर्तन की बात की गई है, उसमें हमें ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा, अपने मेरिट मिशन पर चलना होगा, और आज परिश्रम, मेहनत और पसीना बहाने की जरूरत है ताकि देश को हम आगे बढ़ा सकें।